माताजी जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सत सत कोटि प्रणाम सद्गुरु तुमको प्रणाम। 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 आप ही मेरे मात पिता हो, आप ही मेरे मात पिता हो, आप ही मेरा परिवार सद्गुरु तुमको प्रणाम। ही मेरा परिवार सद्गुरु तुमको प्रणाम। सत सत कोटि प्रणाम सद्गुरु तुमको प्रणाम। कोटि प्रणाम सद्गुरु तुमको प्रणाम। आप ही देवी आप ही देवा, 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 आप ही सूरज चांद सद्गुरु तुमको प्रणाम। आप ही सूरज चांद सद्गुरु तुमको प्रणाम। सत सत कोटि प्रणाम सद्गुरु
सद्गुरु तुमको प्रणाम। कोटि प्रणाम सद्गुरु तुमको प्रणाम। आप ही ब्रह्मा आप ही विष्णु 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 आप ही भोले भगवान सद्गुरु तुमको प्रणाम। आप ही भोले भगवान सद्गुरु तुमको प्रणाम। सत सत कोटि प्रणाम सद्गुरु तुमको प्रणाम। कोटि प्रणाम आप अखंड हो आप अनादि 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 आप ही पूर्ण ब्रह्म सद्गुरु तुमको प्रणाम। आप ही पूर्ण ब्रह्म सद्गुरु तुमको प्रणाम। सत सत कोटि प्रणाम सद्गुरु तुमको प्रणाम। सत कोटि प्रणाम सद्गुरु तुमको प्रणाम। कलयुग में जय गुरुदेव नाम बड़ा है। 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 सुमिर सुमिर उतरो पार सद्गुरु तुमको प्रणाम। सुमर उतरो पार सद्गुरु तुमको प्रणाम। सत सत कोटि प्रणाम सद्गुरु तुमको प्रणाम। कोटि प्रणाम सद्गुरु तुमको प्रणाम। जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव प्रभु का प्रभु का मैंने इस समय कहाँ से लेकर उसके बाद फिर इसके बाद और इस मालिक को वो भी शब्द से भी कहें और शब्द की पूरी व्यवस्था शब्द स्वरूप तो है लेकिन जिसका ये पूरा जान शब्द की एक डोर से उनकी एक डोर उत्तरी और सोना पुत्र को निकल गई। अब वो डोर उनसे कुछ गई और उनका दरवाजा बंद। सोना पुत्र को शब्द की डोर से नीचे उतारा और नीचे सोना मकान दे दिया। सोना मकान दे दिया और फिर शब्द की डोर वापस
नहीं जाता। आगे मालिक की जो मौज हो, राधा स्वामी दयाल डिजर्व करते हैं। लेकिन सत्य का एक बूंद का जाना, 16 हिस्से, एक बूंद उसके 16 टुकड़े किए और शब्द की डोर से नीचे, और ये डोर ऊपर से नीचे, ये अभी भी ये नहीं सिलता। इस डोर से आप ये डोर अभी भी है, रात में 4 बजे इसीलिए आपको मालिक का दीदार होता है, मालिक का दर्शन होता है, लेकिन ये पुत्रों को ये सौदा उपलब्ध नहीं है। उनको ये सबसे ऊपर, सबसे ऊंचा मकाम सत्पुरुष के बाद अगर है तो ओंकार है। इन्हीं को परमात्मा भी कहते हैं और इनको प्रभु, किसी किसी पंथ में इनको परमात्मा भी कहते हैं। इसीलिए गुरु महाराज ने पहले तो, जो आप लोग सब कहते थे, हम लोग कहते थे कि जय गुरुदेव नाम किसका, परमात्मा का। पर कुछ पंथ में परमात्मा कहते हैं तो मालिक ने कहा कि भाई मैं परमात्मा जो कह रहा हूं वो प्रभु को कह रहा हूं, तुम महाकाल पुरुष को मत समझो। जय गुरुदेव नाम उनका नहीं है, जय गुरुदेव नाम प्रभु का है, मालिक का है, राधा स्वामी दयाल का है। तो कहने के लिए भी कह सकते थे कि जय गुरुदेव नाम किसका, तो जय गुरुदेव नाम राधा स्वामी दयाल का या पूर्ण ब्रह्म का। लेकिन ये बड़ा हो जाता तो आपको सीधी बात समझ में आ जाए, सरल तरीके से, कोई भ्रम पैदा ना हो। तो जय गुरुदेव नाम प्रभु का। अब ये समझो कि पूर्ण ब्रह्म इनको कहते थे और इनसे ही निकले हिस्से 16 निर्गुण, तो इनको ब्रह्म। तो जो बोलचाल में कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, वो पूर्ण ब्रह्म को उपनिषदों ने कहा। उपनिषदों में जो अहम ब्रह्मास्मि का जो उल्लेख है वो मालिक के लिए है, पूर्ण ब्रह्म के लिए। तो वो ऐसे तो बनेगा नहीं अहम पूर्ण ब्रह्मास्मि, ये अटपटा, ये अटपट। ये सारे के सारे ब्रह्म, महाकाल ब्रह्म, वहां से फिर पार ब्रह्म, त्रिकुटी के स्वामी ब्रह्म, उनको केवल ब्रह्म कहते हैं, और नीचे निरंजन ब्रह्म। पार ब्रह्म परमेश्वर और महाकाल परमात्मा के बीच में 12 और ब्रह्म बैठे हैं, ये गुप्त है। इनका भेद संतों ने आपको नहीं बताया। लेकिन जब आप ऊपर चढ़ोगे, आप अपने घर लौटोगे, आप इनका दीदार और दर्शन कर पाते हो। छुपा के तो बताया, छुपा के तो मैंने भुसावल के सत्संग में, भुसावल के जब यज्ञ में इस बात को खोल दिया था, लेकिन उसके बाद फिर उस पर बहुत भेद नहीं खोला, क्योंकि मालिक का आदेश उतना सही था। तो मैंने 5 ब्रह्म और उनके बारे में बताया, उनके लोगों के बारे में बताया, लोक की रचना कैसी है थोड़ी सी बात बताई, और फिर चुप हो गया, फिर चुप हो गया। तो ये शब्द आपके आसपास है। अब परेशानी ये हो गई कि यहां पर बना दिया नीचे के निजाम के जो मालिक हैं, सबसे छोटे पुत्र, सबसे छोटे निर्गुण काल पुरुष, इन्होंने नियम बना दिया। ऐसे तो सबके नियम बने हुए हैं, ये सब भेद आपको पता नहीं है, और सब जगह अलग अलग योनियां, ये भी आपको पता नहीं। सूक्ष्म जगत में कितनी योनियां आप नहीं जानते, आपको नहीं पता। तो लिंग जगत की योनियां तो पता है, स्थूल जगत की योनियां तो पता है, कि न आप सूक्ष्म भी जानते हो न कारण की जानते हो, ये तो आपको पता नहीं है, क्योंकि अभी आपने तैयारी नहीं की। और परेशानी ये हो गई कि आपने कर्मों का गंदा खजाना, जखीरा इकट्ठा कर
खजाना नहीं, जखीरा। ये खजाना दौलत तो है नहीं, जखीरा यानी कूड़ा इकट्ठा करना। अब उसमें दब गए बदबू में, और रोते हो, चिल्लाते हो, कहते हो कि मालिक दया करो। उसी में जिस किसी की आपने अकाल मृत्यु के कारक बने तो आपकी भी अकाल मृत्यु। अब महापुरुषों के पास आओगे तो वो अकाल मृत्यु तब टलेगी जब पूरी तरह से आप उनके चरणों में लीन विलीन हो जाओगे, नहीं तो कर्म का फल भोगना पड़ता है। लेकिन वो आपका पिता बहुत दुखी होता है आपको इस तरह से जाल जंजाल में देख करके। वो पूरी दया कर रहा, लेकिन गलती आपसे हो रही कि आपके समर्पण में कमी है, आपके समर्पण में कमी। पूरा आपको तो छोड़ देना चाहिए कि तू जाने तेरा काम जाने, मैं तो तेरे चरणों की रज जिसमें रखेगा मैं रहूं। पर आपके साथ ऐसा होता नहीं। विषय, वासनाएं, कामनाएं, इच्छाएं, आकांक्षाएं ढेरों हैं। तो वो इशारे में आपको भक्ति का पाठ पढ़ा दिया जाता है और भक्ति के आगे का पालन, और आप उलझ जाते हो। आपके पास मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार है, आप इसमें फंस जाते हो। तो आपका जीवन ही एक यज्ञ है और आपके जो कर्म है इसकी आहुति है। तो आप इस बदबू में कर्मों के कचरे में फंस गए। अब वो मालिक से गुहार लगाते हो तो मालिक क्या करे? तो मालिक तरह तरह की युक्ति निकालता है। तो उसने कहा कि तुम नाम की कमाई करोगे तो मैं तुमको युक्ति बताता हूं। तो आप मान गए, जो मान गए तो बोले चलो ये सीखो, ये कर्म की ये नई पद्धति सीखो। मीठा बोलो, अच्छा बोलो, सेवा करो, और उसके ऊपर जो पिछला कर्जा बहुत है तो चलो उसके सामने बड़ी दीवार खड़ी कर दो, जिससे ये इसकी तपिश आपको कम लगे। तो ये कर्मकांड उन्होंने सिखाया। ये बड़ा वो भी कर्म है, कर्मकांड ये कर्म है। और सच कहो तो नाम की कमाई में किसी चीज की जरूरत नहीं, लेकिन इसमें विनम्रता। जब आप नाम की कमाई के लिए कर्मकांड में उतरते हो तो आपके आसपास एक उत्तम माहौल बन जाता है। लेकिन आपने क्या किया, जीवों ने क्या किया कि नाम की कमाई तो छोड़ दी और कर्मकांड में उलझ गए और बताने वाले भी चले गए। तो ये कर्मकांड भी व्यर्थ हो गया। तो कर्मकांड क्या किया? उन्होंने कहा कि भाई भोजन दो, तो आपने से धूप दिखाई तो मेरे माता चपड़ा, तो मेरे इधर उधर देखा, घंटी बजा, यहाँ हेलो हेलो हेलो, हाँ पूजा कर रहा हूँ, पूजा कर रहा हूँ, हाँ बड़े बात में बात करता हूँ। आपका ध्यान तो मोबाइल पे, धंधे पे, चलो बाजार खुल रहा है, बाजार खुल रहा है, हाँ जरा टीवी ऑन करो, हाँ फला शेयर का क्या भाव है, ठेका शेयर का भाव, चांदी क्या गई, सोना क्या गया, हाँ ये तो पूजा करते हो। दफ्तर जाना, अरे बॉस का फोन आ गया, पूजा कर रहा हूँ, पूजा कर रहा हूँ, अभी करता हूँ। ये कौन सी पूजा हुई? पूजा का अर्थ जानते हो? पूजा का अर्थ है इस सूरत से जिसका भी सुमरन स्मरण करो, चाहे वो देवी का करो, चाहे देवता का करो, चाहे काल पुरुष का करो, रंजन ब्रह्म का, चाहे ब्रह्म का, त्रिकुटी के मालिक, चाहे पार ब्रह्म परमेश्वर का, या द्वादश ब्रह्म का, या महाकाल ब्रह्म का, या मालिक का। चेतन से चेतन का स्मरण सुमिरन पूजन है। चेतन से चेतन का सुमिरन असली पूजन ही है। जो सच में पूजन है वो चेतना से चेतना का पूजन है, बस। तब आप नहीं समझा कि ये जो कर्मकांड है ये पूजन है। ये पूजन नहीं है, ये कर्म है। इसलिए जो पुरोहित कर्मकांड कराते हैं वो क्या कहते हैं? हमने कर्म कराया। तो ये यज्ञ क्या है? ये भी एक कर्म है। यहां पर ये तरह तरह के व्यंजन परोसे जाएंगे और उनको खिलाए जाएंगे। ये सेवा है। जैसे भंडारे में सेवा कर रहे, हमारे ये राजस्थान से कोई भी आ गया हर जगह से ये सेवा कर रहे हैं, भुसावल से, महाराष्ट्र के अन्य भागों से, देश के अन्य भागों से लोग आते जा रहे, ये सेवा कर रहे हैं। ये सब जो आप कुंड बना रहे हैं ये सेवा कर रहे हैं, ये सेवा।
और जिसमें आहुति डालोगे ये भी सेवा। तो ये जो सहयोग कर रहे निस्वार्थ, इसकी कोई आपको तो कोई कीमत मिल नहीं रही। कितनी बड़ी सेवा। इस यज्ञ की तैयारी ये बहुत बड़ी सेवा। यज्ञ का प्रचार प्रसार, लोगों को जीवों को जोड़ना, ये बहुत बड़ी सेवा। और साथ में आहुति डाल देना, कितने गुने सेवा करती थी। जो केवल सुहा सुहा करके चले गए उन्होंने तो ठीक कर लिया, लेकिन जिन्होंने तैयारी की, जिन्होंने सामान खोजा, जिन्होंने योजना बनाई, कंप्यूटर पे डिजाइन बनाया, एक एक चीज लगे, यही यज्ञ में ये भी तो हवन में इनका ये भविष्य पड़ा, ये भी तो यज्ञ है। चलो ये सब हमको हटा दो, सत्संग होता है। किसी ने मंच बनाया, किसी ने पर्दा लगाया, कोई पर्दा खरीद के लाया, ये भी आहुति है। किसी ने योजना बनाई, किसी ने पर्चे का मैटर लिखा, उसको ठीक किया, उसको छपवाया, उसके लिए पैसा दिया, या गए प्रिंटिंग प्रेस में उठा के ढोक के लेके आए, लोगों में वितरित किया। किसी ने बनवाया और आपको दिया, आपने 10 लोगों को 50 लोगों को बांटा, ये भी आहुति है। समझो, भेद को समझो सहज भाव से, ये भी आहुति है। अब ये है कि बहुत से लोगों को भ्रम होता है। भ्रम का तो कोई इलाज नहीं, लेकिन जितनी सच्चाई से ये संगत काम कर रही, आप पूरे संसार में उठा के दिख के बताओ। और भी लोग होंगे, लेकिन थोड़े से लोग बहुत ढूंढने पर मिलेंगे। देखो, मालिक तो वही है, वो अनामी। मैं बार बार कहता हूं कि गुरु महाराज थे, गुरु महाराज हैं, गुरु महाराज रहेंगे, लेकिन किसी को तो आगे आकर के काम करना पड़ेगा। गुरु महाराज जब सामने आपको दिखाई पड़ते थे, तो भी बहुत से लोग अलग अलग गांवों में, अलग अलग जगह पर जगह जाकर के जिम्मेदारी निभाते थे, सत्संग करते थे। जो नए हैं उनको नहीं पता होगा, लेकिन जो पुराने हैं, हमने तो जन्म से देखा है, आप क्या जानोगे। जो बाद में आए, 2000 में आए, 2005 में आए, 2010 में आए, 11 में आए, 12 के शुरू में आए, वो क्या जानेंगे। हमने तो बस यही देखा, उन्हीं को देखा है, इस देह में भी और देह से भीतर भी और अंतों देह में। तो भाई एक बात बताओ, उन्होंने अपने सामने रहते रहते जब अब दिखते थे प्रत्यक्ष रूप से, तो भी सबको जिम्मेदारियां बटी हुई थी। कोई पंडाल का काम देखता था, कोई माइक का काम देखता था, कोई मंच का काम देखता था, अलग अलग सेवाएं। कैसे होगा? कोई तो सामने आएगा, नहीं तो कैसे होगा। जो लोग भ्रम फैलाते हैं उन्हीं से पूछो कि तुम ही कर देते, घर परिवार छोड़ करके तुम ही कर लेते, तुमने वो तो किया नहीं। और जो लोग सब कुछ छोड़ करके, त्याग करके, अपनी जिम्मेदारियों के साथ, अपने परिवार समाज की जिम्मेदारियों के साथ पूरी संगत की जिम्मेदारियां उठा रहे, तो उनको विघ्न डालते हैं। स्वयं से पूछो, तुम ही कर लो, आ जाओ, तुम ही व्यवस्था देख लो, तुम ही चढ़ाई कर लो और तुम ही चढ़ाई करवा दो। तो देखो, जितनी सच्चाई से आपकी संगत चल रही, कोई संगत नहीं, ना आपसे कोई सेवा मांगी गई, कुछ आपने क्या दिया, आप स्वयं विचार करो। कोई दे दिया बस 50, 100, 200, 500, उससे ज्यादा तो आपको खिला पिला के भेजा जाता है। वो हर बार बड़ी रकम कम पड़ जाती है, सब लिखा जा रहा। अभी बहुत बड़ी रकम चुकानी पड़ी, मैं विदेश में था, तो मैंने भाऊ साहब को बताया कि भाई ये मैं भेज रहा हूं, कोई दबाव ना पड़े, कोई तनाव न हो। तो वो संगत का धन तो नहीं था। संगत ने क्या दिया, लेकिन कितना इनके पास सब लिखा हुआ। अभी तो सब ऑनलाइन हो गया,
रोकड़ा तो लाके किसी ने दिया नहीं, कोई सके। अब कोई घी ले आएगा, कोई कुछ ले आएगा, कोई भंडारा चलाएगा। ये सब सेवा है, सब सेवा है। किसी की निंदा करोगे तो निंदित हो जाओगे, लेकिन अगर सोचो तुम कालिख में ही तलाश करोगे कि ये कालिख कहां, ये बदबू, कूड़ा, टट्टी, तुम तो उसी में डूब जाओगे। उस मिट्टी, उस टट्टी, कूड़ा, करकट, उसी में रम जाओगे। क्योंकि तुमने कूड़े का चिंतन किया, तुमने कमी देखी और तुम उस कमी से भर जाओगे। कोई तुम्हें कमी दिखाए कि देखो ये गंदा है, ये गंदा है, ये गंदा है, मतलब उसको चिंतन में गंदगी भर गई। लेकिन जो सच्चा है वो कहेगा सब अच्छा है, मालिक तू है और मैं हूं, बीच में दूसरा न कोई। यहां वहां देखोगे तो अपने घर कब लौटोगे। ये सब आपका काम है, आपके लिए हो रहा। तो ये इस बार का यज्ञ बड़ा विलक्षण, बड़ा अनोखा होने जा रहा। ऐसा अनोखा यज्ञ कि आपने सोचा भी नहीं। चलो गेट खोल देता हूं। ये सब जो अवधकुट बन रहे, आपने पहले देखा कि चौकोर बनते थे, पर इस बार संकेत मिला और हमारे भाई साहब तो बहुत समय से एक विशेष कुंड की बात कर रहे थे। तो इस बार 8 तरह के अलग अलग प्रकार के कुंड और 9वां कुंड मेरा। तो मेरा तो चौकोर है, सादा सा। अलग कुंड का, हर कुंड का अपना महत्व है। जैसे पालक खाते हो तो अपना महत्व है, चना राजमा खाते हो अपना महत्व है, दूध पीते हो उसका अपना महत्व है। तो सब लोग बड़ी मेहनत कर रहे। भुसावल के प्रेमी हमारे भाई साहब वाणी जी, यहां पर काका साहब सुरेश जी, प्रशांत कुंदर, इधर राजस्थान से आगे मनोज घाटी जी और अभी मुकेश जी, बहुत सारे सबके नाम क्या लूं, सब लोग यहां पर दिन रात लगे हुए, दिन रात लगे हुए। तो ये सब बहुत कठिन काम। अरे बच्चे की जन्मदिन की पार्टी करते हो, उसी में 10 दिन निकल जाते हो और थक जाते हो। बेटे बेटी की शादी करते हो तो 4 महीने 5 महीने से यही सब करते रहते हो। यहां तो इतना बड़ा जन सैलाब और इतना बड़ा उत्सव और सच्चा, एकदम पवित्र। अभी से आनंद की बौछार आनी शुरू हुई। मैं रोज यहां पर देख रहा हूं, महसूस कर रहा हूं कि ऊपर की शक्तियां, यहां तक कि भूत प्रेत बहुत यहां पर थे, अभी भी बहुत है, सब एकदम बिल्कुल सहयोग कर रहे हैं। कोई विघ्न नहीं, किसी को न भय लग रहा, न किसी को तनाव हो रहा, न किसी को डर लग रहा। यहां जो भी भूत प्रेत पिशाच सब मदद कर रहे हैं। उन्होंने बार बार कहा कि कोई चिंता की बात नहीं। तो यहां पर ऐसी दया मिलेगी, आपको अंदाजा भी नहीं है, बहुत दया मिलेगी। तो इस बार का यज्ञ हर बार 10 दिन होता है, कभी 9 दिन भी हुआ। तो इस बार का यज्ञ 11 दिन, और यज्ञ का कार्यक्रम, हवन का कार्यक्रम 11 दिन, लेकिन सत्संग तो अब रोज ही चल रहा, सत्संग तो रोज ही हो रहा। तो पहले ये था कि 20-21 तारीख से शुरू हो जाएगा, लेकिन सत्संग तो ये जब से प्रेमी जमा होने लगे, तो जो लोग देर से आने का विचार करते थे वो भी निकले और चले आओ। जिसको तड़प उठ रही, टिकट की चिंता मत करो, चारों टिकट ले लो। मालिक को याद करना, सदगुरु को खड़ा कर देना, हाथ जोड़ करके टीटी से मिल लेना और उसको ये जगह की तस्वीर दिखा देना, बता देना, बोले कि हमें ये कहा गया है कि बस आप मदद कर देंगे, तो बाकी जैसी आपकी आप बस चल निकलो। आपको वहां से यहां लाने की जिम्मेदारी मेरी,
अब आराम से पहुंच जाओगे, पता भी नहीं चलेगा। और खाना पीना ना मिले तो कोई बात नहीं, आपको भूख नहीं लगेगी, पेट भरा भरा सा रहेगा। ऐसी दया महसूस करोगे, प्रार्थना करते रहना। खाना ना मिले, पानी ना मिले तो 2 प्रार्थना सुना देना या खुद गुनगुना लेना। आप महसूस करोगे कि किसी ने आपके मुंह में निवाला डाल दिया। आप क्या समझते हो? ऐसी ही बातें कह दी जाती हैं, आपने अभी कुछ जाना ही नहीं है। बाद में तलाश करोगे तो क्या मिलेगा? देखो, मैं तो अभी बहुत कम अपने कुछ विशेष काम में रहता हूं। जीवों को इतनी सारी योनियां हैं, 84 लाख योनियां, उनको समेटने में लगाऊं। गुरु महाराज अपना काम कर रहे। मैं साफ साफ कहता हूं, डंके की चोट पे कहता हूं, सच्ची बात कहता हूं। ये तो मैं भी ऐलान कर देता हूं कि गुरु महाराज तो नहीं रहे और अब मैं उनके गद्दे पर बैठ गया। तब मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। मैंने हमेशा यही कहा कि गुरु महाराज थे और गुरु महाराज और गुरु महाराज। कितनी सच्ची बात है, सोचो। और क्या सुनना चाहते हो? बोले कहां है, मतलब आप मरा हुआ मानते हो, बहस करते हो। जो आपके मन में ही क्यों है? आपके मन में ही संदेह है, संशय है, मन में ही गंदगी और कालिक है। हम तो सच्चाई से मुस्कुरा करके अंदर से पूरे श्वेत प्रकाश को महसूस करते रहते। ये सारे के सारे प्रेमी बस लगे हुए। कितने आनंद से, और जो नाम की कमाई करते हैं, मंत्र में दया का अनुभव भी करते हैं। तरह तरह की परेशानियां, विपत्तियां कर्मानुसार तो आती हैं, लेकिन छू के चली जाती हैं। तो चलो, ये बड़ा अद्भुत ये महापर्व यज्ञ का ये बस ये आरंभ हो गया। अब ये काम बढ़ा और धीरे धीरे अब ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। तो अब आगे बाकी बातें आपको कल बताऊंगा। बोलो जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। गुरु महाराज के चरणों में नमन करता हूं और आप सबको प्रणाम करता हूं। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव।